लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कम से कम साक्ष्य के साथ आइएगा, साक्ष्य पूरे लगा के आइएगा, तभी हो पाएगा। ओके, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब। आप भाई खतौनी की सुरक्षा के हैं, आपके पास हम लोगों की संपत्ति है, आप उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, आप इसमें गड़बड़ तो किसान की क्या आप लोग हरदयाल का हरिराम लिखते हैं, हरिराम का हरपाल लिखते हैं। नहीं हुआ क्या कि जो नई व्यवस्था आई उसमें आरटीके बताई, आरटीके मतलब रियल टाइम कोई भी परिवर्तन करते वो तुरंत अपडेट हो जाता है। तो जब वो व्यवस्था लागू हुई तो शुरुआती दौर में सुधार में तो कुछ कमियाँ आती हैं, तो पूरे प्रोजेक्ट में समस्या है। और आप जो हमें समस्या बताएंगे तहसीलदार साहब हमारे सामने, तहसील के मालिक आप हमें बता दीजिए। और कुछ सर शहरी आदिवासी की समस्या सर, इनके पास बाकी में आप जाएंगे सर यहाँ पे इलाके में तो इतने आवास आते हैं, लेकिन साहब इन लोगों को अभी भी कच्चे बने हुए हैं। आप खुद जाके पाली में देख लेंगे साहब, सब जगह कच्चे ना। इनको सर विधवा पेंशन मिल पा रही है बहुत सारी महिलाओं को, वृद्धा महिलाएं सर। कल हम लोग गए जब इस कार्यक्रम के लिए तो आप देखोगे 2-2, 3-3 साल से उनकी कोई नहीं मिल रही है। फिर उनको आधार अपडेट दे के आ जाते हैं वहाँ पे जिले में, फिर भी उनको नहीं मिल पा रहा है। किसी की सर किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही। तो सर शहरी आदिवासियों की सर बहुत ज्यादा सर भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने सब निर्देशित किया है शासन को सब जगह कि जहाँ पर शहरी आदिवासी लोग हैं इनको जो भी शासन की योजना है उनको प्राथमिकता से जरूर दिलाई जाए। अभी जियो जारी हुआ है जो भी जनजाति होते हैं उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पे लेते हैं। जैसे आपने कहा विधवा पेंशन नहीं मिल रही तो हम जो समाज कल्याण विभाग है उन्हें बुला लेंगे। आपने कहा किसान सम्मान निधि में लेट हो रहा है तो हम कृषि विभाग को बुला लेंगे। आपने कहा आवास नहीं मिल पा रहे तो जो उनके जो पीओ है या उनके जो वो है डीडी साहब उन्हें बुला के समस्या हम गाँव में चौपाल लगा लेंगे। अभी वर्तमान में सर डीएम साहब से बात हुई थी, मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा शहरियों के पीछे कौन काम करता है। तो दिल्ली साहब ने अलग से फोन किया मुझे कि बली साहब भाई किसी ने क्या दिया भरने तो क्या नहीं। पुलिस साहब ने कहा कि बली साहब क्या क्या समस्याएं, जब ये समस्याएं बोले आप उनकी समस्याएं रखिए। हम साहब इसके पूर्व भी अक्षय त्रिपाठी जी थे, उनने मीटिंग बुलाई थी, आप भी गए होंगे तुम साहब। तो नोडल नहीं तो नोडल अधिकारी बनेंगे, गाँव जाके कैंप लगाएंगे। सबसे बढ़िया व्यवस्था तो हमारा जो आपकी सब्जेक्टिव समस्याएं जो काम नहीं हो रहा है उनकी एक लिस्ट दे दो। और अतिवृष्टि से जो है नुकसान हुआ किसानों जो आपकी और समस्याएं हैं उनके लिए हमने गांव में चौपाल लगा लेते हैं। बस आप जो ही कर दें तो सर हमारी जो यहाँ पे उनको आश्वासन दे दें आप उसको माइक दे दो। तो हम उन्हें लेटर आदि लिख देते हैं कि इन लोगों के आधार कार्ड नए निर्माण करना या आधार कार्ड में संशोधन करना प्राथमिकता के आधार पर किए जाए। दूसरी बात जो हम गाँव के चौपाल लगाएंगे, गाँव के चौपाल में आधार विभाग के जो कर्मचारी हैं को नहीं बुलाएंगे। दूसरा सर अधिकतर गांव ग्रामीण क्षेत्र में जल निगम वालों ने रास्ताएं खोद के रख दी है और कई ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी रास्ताएं ठीक नहीं हो रही हैं, वो परेशान हैं। जो उनकी समस्या का दो समाधान है, एक तो वो संबंधित विभाग करेगा, दूसरा प्रधान की सहायता से होगा। तो हम संबंधित विभाग के अधिकारी को भी बुलाएंगे और वहाँ पे प्रधान को भी बुलाएंगे आपसे, तो आपसे प्रधान के माध्यम से जो भी समस्याओं का समाधान है वो समाधान हम कराएंगे। फसल नष्ट हो गई है उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं तो उनको मुआवजा मिल सके। और जो अभी भैया बता रहे हैं और भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जैसे जल निगम वालों ने भी खोद दी रास्ता। सर इतना परेशान है पूरा जन समुदाय, इतना परेशान कि सर निकल नहीं पा रहे, गाँव में से रोड खोदे हैं और आने जाने में बहुत समस्या है सर। और जैसे अपने मजदूरन के हक भी नहीं हम लोगों को मिल पा रहे, जैसे 100 दिन की मजदूरी नहीं मिल पा रही सर। किसी भी गांव में पूरे 100 दिन की मजदूरी नहीं है। और भी सर कई समस्याएं हैं हम लोगों के पास और जैसे जन समुदाय से सुनी नहीं जाती जी लोग और बहुत वंचित, ये सभी वंचित परिवार। अभी आपने बताया कि दलित आदिवासियों से संबंधित 3 समस्याओं का आपने उल्लेख किया। एक तो आपने कृषि निवेश अनुदान की मांग की, ये नीतिगत मामला है, जिससे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को राहत मिलेगी। दूसरी बात आप लोगों ने बताया कि जो हमारी सड़कें खराब है तो उसके बारे में आपको बता चुके हैं कि हमारे विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी चौपाल में रहेंगे और हम खुद अलग से उनसे आप लोग इकट्ठे हुए तो उनसे वार्ता करेंगे, पत्र लिखेंगे। तीसरी बात जो है आप लोग मनरेगा के तहत जो मनरेगा व्यवस्था है उसमें 100 दिन का आपको गारंटी युक्त गैस जो है नॉन स्किल एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है।
तो उसके लिए हम जो हमारे वीडियो रहेंगे, वीडियो हमारे प्रोग्रामिंग ऑफिसर भी होते हैं, वीडियो से समझ में बात करेंगे, आप लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा और जो रोजगार है उसको वेतन मिलेगा। सभी जो किसान यहाँ एकत्र हुए, मुझे अभी यहाँ 1.5 से 2 महीना हुआ है आए हुए। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र की जो समस्या थोड़ी सम्मिलित होती है, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग महिलाओं को आगे करते हैं और एक दूसरे को झूठा मुकदमा लिखवाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि झूठे के चक्कर में ना पड़िए, सही बात है, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी सोच आप सीधे आके मुझसे मिलिए, आपकी जो भी समस्या हुई है मैं बैठ करके उसी दिशा में अनुसरण करूंगा। यदि हमसे नहीं होती है, हमसे उच्चाधिकार होती है, मैं वहां पे आपकी समस्या को समाधान कराऊंगा। लेकिन इधर उधर की जरूरत नहीं है, आप लोग आइए, सीधे आइए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हम उनके पास जाए हमारा काम हो जाएगा। आप आकर के सीधे मिलिए, मैं आपका पूरी जो भी समस्या होगी मैं समाधान करूंगा। आज पाली मंडी में एक कार्यक्रम किया गया है, इसमें जो है सुना है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर मुद्दा उठाया गया है। क्या मामला है और किस तरह की मांग रखी गई है? आज हम लोगों ने पाली तहसील में किसानों से संबंधित, आदिवासियों से संबंधित जो मामले उठाए हैं उसका हम ज्ञापन अभी SDM साहब आए थे उसमें ले लिए। उसमें किसानों के साथ बहुत जास्ती हो रही है। अभी रबी की फसल की बुआई चालू होने वाली है। यूरिया की जो ओवर रेटिंग पूरे जिले में, तहसील पाली में क्या पूरे जिले में ओवर रेटिंग चल रही है, इस पर अंकुश लगाया जाए और जो खाद की ओवर रेटिंग करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरे किसानों की जो है तहसील में पूरा तहसील, अभी मैंने SDM साहब से कहा था कि आप किसानों के रखवाली करने वाले हैं, आप संपत्ति की, आपके पास नकल, खतौनी, खसरा, सारी संपत्ति जो किसान की होती है उसकी रखवाली आपके पास रहती है। तो आपके ही कर्मचारी अधिकारी उसको गड़बड़ करते हैं। तो भाई कई किसानों की जो है अभी अंश निर्धारण एकल खतौनी बनी है, किसी का नाम गलत हो गया, किसी का अंश गलत हो गया, किसी का रकबा गलत हो गया, तो हमने कहा ठीक कराइए आप। दूसरे पाली थाना के अंतर्गत जो अवैध शराब, कच्ची शराब बनाई जा रही है, इसका भी हमने ज्ञापन दिया कि इसको भी रोका जाए। और तीसरे आदिवासियों की, उसमें भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि आदिवासियों के जो 2006 में वन अधिकार अधिनियम के पट्टे का आदेश दिया था, अभी तक किसी आदिवासी को नहीं दिया गया है। ना ही आदिवासियों के पास आवास है, ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है। सारी समस्याएं, जितने भी आदिवासी से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमने ज्ञापन दिया है। अगर 15 दिन के अंदर अगर इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो हम पाली के अंदर बहुत जोरदार प्रदर्शन करेंगे, तो सड़कों पर उतरेंगे। धन्यवाद। बाबू जी, जो अतिवृष्टि से खरीफ की फसल का नुकसान हुआ उसका मुआवजे का सरकार कह रही है देंगे, लेकिन अभी तक किसी किसान को नहीं मिला। अभी हम लोग 1 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं। DM साहब से 2 बार मिल लिया है, कई संगठनों ने उसका ज्ञापन दिया है, लेकिन बार बार समझा देते हैं किसानों को कि हम तुम्हारी जांच कर रहे हैं, लेखपाल जांच करेगा, बीमा कंपनी जांच करेगी, बीमा कंपनी के। आपकी जो है आम आदमी पार्टी द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या मामला है, किस तरह का मामला है और क्या जो है संबंधित अधिकारियों को जो ज्ञापन दिया गया है? आज हमारी आम आदमी पार्टी के द्वारा और जितने भी हमारे शहरी आदिवासी लोग हैं और जो किसान भाई हैं, सभी लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति जो है वो एक आदिवासी महिला है, वो सिंहासन पे बैठ गई हैं, लेकिन आज हमारे जो क्षेत्र के, हमारे जिले के आदिवासी हैं उनको जमीन भी नसीब नहीं हो रही है। उनको वन अधिकार अधिनियम के तहत जो पट्टे मिलने चाहिए थे, वो शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण उन लोगों को किसी प्रकार का कोई भी पट्टा नहीं मिल पा रहा है। आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शहरी आदिवासी लोग जितने भी हैं उनको ना आवास मिल रहा है, ना उनको पेंशन मिल रही है, ना उनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। उनको सरकार की जो कोई भी योजना है उसका जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए वो उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आज हमारी आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने सरकार से मांग की है कि अगर आप लोग हमारी मांगों को, हमारी आदिवासियों की मांगों को, हमारे किसानों की मांगों को अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम जिले स्तर पर हम लोग, हमारे सांसद संजय सिंह जी की अगुवाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो जिले का सबसे बड़ा आंदोलन कहलाएगा। जी धन्यवाद।
विज्ञापन लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, क्या कार्यक्रम है पाली मंडी में जो है? और नमस्कार साहब, मैं गजेंद्र सिंह प्रधान भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव हूँ। आपने देखा लगातार पिछली बार अतिवृष्टि हुई थी, लगातार हम लोगों ने 70 से 80 गाँव जाकर मौके पर मुआयना किया था। इस संबंध में सारी रिपोर्ट में जिलाधिकारी महोदय दी थी। जिलाधिकारी महोदय ने बाकायदा बहुत ही सपोर्ट किया था, उन पर हमारे आभारी है। फसल मुआवजा किसी भी मिला करें, फसल बीमा में फिर से जो है सिंडिकेट टीम द्वारा खरीद लिया गया और फसल बीमा नहीं मिला। इस बार भारी अतिवृष्टि से लगभग जो है 70% फसलें नष्ट हो चुकी है और जहां ऊंचाई पे तो फसलें थी कुछ गाँव में वही बची है। तो हम चाहते अतिशीघ्र जो फसल नष्ट हुई है, आगामी फसल अगर टाइम पर फसल मुआवजा नहीं मिला, फसल बीमा नहीं मिला, तो आगामी अपनी किसान अगली फसल बुआई नहीं कर पाएगा। और आज आप देख रहे हैं लगातार किसान 2-3 साल से अतिवृष्टि से टूटा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के चारों तरफ विंध्याचल पर्वत से घिरा हुआ, मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ ललितपुर, और पहाड़ों की वजह से अधिकतर अतिवृष्टि जो फसल का नुकसान होता है वो ललितपुर जनपद में होता है, ना आगरा में होता है, ना नोएडा में होता है, ना आप सोचिए फरुखाबाद कहीं भी नहीं होता है। सबसे ज्यादा नुकसान ललितपुर जनपद में होता है और सबसे पिछड़ा है, जहाँ 70 से 80% आदमी मजदूरी पर आधारित है। और उन लोगों को जो जिनके पास टच मोबाइल नहीं है, अभी आपने देखा था आवास ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन के बाद 30% ऐसे लोग रह गए जिनके पास कोई मोबाइल है ही नहीं या नंबर नहीं है, या वो परेशान है, गरीब है, मजदूर है, नहीं ले पाया, वो ऑनलाइन नहीं कर पाया है। तो कुछ लोगों को सत्यापन में भी नाम छोड़े गए हैं, सत्यापन उन्हें कार्ड दिया गया है, मौका पर सही सर्वे नहीं किया गया है। तो हम चाहते हैं पुनरावृत्ति सर्वे हो। जो आवास में लाभार्थी छूटे हुए हैं, 5 साल 7 साल से इंतजार कर रहे थे, उनको पुनः सर्वे कर उन्हें आवास का सत्यापन करके नए आवास जिन्होंने नाम शामिल किया। किसानों का आरोप है कि इस समय जो है खाद काफी महंगी है। आपने पिछली बार बराबर देखा, आप लोगों ने साथ दिया, मीडिया ने बहुत बहुत साथ दिया था। लगातार हम रात में 2-2 बजे तक घूमे, रात में 2-2 बजे तक हम घूमे हैं। व्यापारियों ने चारों तरफ 10-10-20 किलोमीटर दूर अपने गोदाम बना लिए थे। कुछ उन भ्रष्ट माफियाओं ने एक सिंडिकेट टीम बनाकर कोटवाड़ नाम रखकर अपना, और जब पैसे जमा कर लेते थे उस पर्ची के आधार पे, तब आदमियों को खाद मिलती। इस तरह का मामला अभी भी सामने आ रहा है। 1820 रुपए बोरी शुरू हो गई है। तो इस समय किसान चक्कर काट रहा है। आए दिन हमारे कार्यालय में ललितपुर में चौकाबाद में किसान आ रहे हैं, खाद उपलब्ध नहीं है और प्रशासन कह रहा है खाद की उपलब्धता है। तो इस संबंध में हमने अभी एसडीएम महोदय को विज्ञापन दिया है कि खाद का इस बार अगर कालाबाजारी होती है तो किसान एक उत्तरोत्तर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसमें हम प्रेस और मीडिया साथियों का भी सहयोग चाहते हैं और प्रशासन का भी सहयोग चाहते हैं। अच्छा, पिछली बार जो है आप लोग मांग रख रहे हैं कि अतिवृष्टि का पैसा दिया जाए। पिछली बार अतिवृष्टि का किसानों को पैसा दिया गया था। जी जी जी। लेकिन उसमें जो है लेखपालों के एक सिंडिकेट ने हावी होके करोड़ों रुपए का घोटाला किया था, जिसमें मेहरौनी में लगभग 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। आप लोगों ने अभी तक उस मामले को लेकर क्या किया? हमारी टीम ने 3 से 4 लेखपालों को मौके पर पकड़वाया था। 3 से 4 लेखपालों को मौके पर पकड़वाया था हमारी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति टीम ने। तो अभी उस मामले में जो है प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो मेहरौनी शहर में तैनात लेखपाल है, धर्मेंद्र राजपूत, बानपुर आदि जो 4 लोग वहाँ के लेखपाल का मामला सामने आया तो लगभग 80 लाख रुपए का गबन था। लेकिन उसमें अभी तक क्या हुआ? हमें आप संबंध में अगर तरीके से जांच नहीं होती तो पुनः भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ज्ञापन देगी और मीडिया का साथ लेते ढोल फुल पोल अभियान फिर से चालू किया जाएगा। और इस समय जो खाद की हम चाहते हैं, जो मारामारी चल रही है खाद पे, विशेष तौर से हमारे ललितपुर जनपद की टीम और प्रशासन ध्यान दे, अन्यथा की स्थिति में इस बार 1 रुपए भी खाद महंगा नहीं लिया जाएगा और किसान अपने आप में अपना कानून हाथ में ले लेगा, क्योंकि किसान लुटने के लिए 24 घंटे तैयार नहीं होगा। व्यापारी पैसे वाला बनता है, जो हमारे 50,000 किसान लुटते हैं। धन्यवाद। तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गजेंद्र सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जवान जय किसान।